पर यूनिट सिस्टम। इस लेक्चर में हम लोग पर यूनिट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैलकुलेशन जानने के लिए हमें पर यूनिट सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है। ये पर यूनिट सिस्टम क्या है, इसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट ने 50 में से 35 मार्क्स प्राप्त किया। सेकंड स्टूडेंट ने 60 में से 40 मार्क्स प्राप्त किया और थर्ड स्टूडेंट ने 75 में से 45 मार्क्स प्राप्त किया। और अगर हमें ये पता करना है कि किस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बेहतर है, तो चूँकि सबका फुल मार्क्स सेम नहीं है, सभी का फुल मार्क्स सेम नहीं है, यानी कि सेम बेस पे नहीं है, सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इसलिए हमें निकालने में थोड़ी कठिनाई होगी। अगर सभी का फुल मार्क्स एक प्लेटफॉर्म पे हो, एक बेस पे हो, तो हम इजीली बता सकते थे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सभी को एक बेस पे लाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और वो सभी के मार्क्स को हम लोग 100 में निकालते हैं, जिसको परसेंटेज सिस्टम कहते हैं कि 50 में से अगर इसने 35 लाया तो उस हिसाब से 100 में इसका 70 हो गया। उसी प्रकार से अगर इसने 60 में 14 मार्क्स लाया है तो 100 में कितना आएगा ये भी हम निकाल सकते हैं। और 75 में अगर 45 आया है तो 100 में इस हिसाब से कितना आएगा ये हम लोग निकाल लेंगे। तो जब 100 में जब तीनों का मार्क्स हमें पता होगा तो हम इजीली बता सकते हैं कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पावर सिस्टम में भी कई सारे इक्विपमेंट होते हैं, अलग अलग रेटिंग के होते हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका अल्टरनेटर है, ये आपको एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है और ये फिर ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है और वो ट्रांसमिशन लाइन फिर से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से हमारे पावर सिस्टम में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और सबकी रेटिंग अलग अलग होती है। सपोज दैट ये जनरेटर हमारा 11 kV का है और इसका पावर रेटिंग अगर हमारा मान लेते हैं 10 MVA है। जनरेटर का पावर रेटिंग 10 MVA है और ये जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इसका प्राइमरी 11 kV है और सेकेंडरी 33 kV है और इसका KVA रेटिंग मान लेते हैं कि 100 kVA का ये ट्रांसफार्मर है। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा एक और ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसका प्राइमरी 33 kV का है और इसका सेकेंडरी मान लेते हैं 11 kV का है और इसका जो पावर रेटिंग है, KVA रेटिंग है, वो हम मान लेते हैं कि 50 kVA का है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई सारे इक्विपमेंट्स पावर सिस्टम में कनेक्टेड होते हैं, अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के और अलग अलग पावर रेटिंग के होते हैं। तो हमें फॉल्ट का वैल्यू निकालने में या किसी पॉइंट पे करंट का वैल्यू निकालने में हमें कठिनाई होती है। यही अगर सभी इक्विपमेंट एक बेस क्वांटिटी पे हो तो हमें निकालने में सुविधा होती है। तो इसी कठिनाई को कम करने के लिए पर यूनिट सिस्टम लाया गया। पर यूनिट सिस्टम क्या होता है इससे अब हम डिस्कस करते हैं। Per unit system. In a power system, different power equipment with different voltage and power levels are connected together. पावर सिस्टम में बहुत सारे इक्विपमेंट जो हैं वो अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग पावर रेटिंग के एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू वेरियस स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू बहुत सारे इक्विपमेंट जो हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वेरियस वोल्टेज एंड पावर लेवल cause problem in finding out the current और voltage at fault point in the network. अलग अलग वोल्टेज रेटिंग, अलग अलग पावर रेटिंग होने के कारण हमें नेटवर्क में किसी पॉइंट पे फॉल्ट करंट पता करने में कठिनाई होती है। टू एलिविएट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए ऑल द सिस्टम क्वांटिटीज आर कन्वर्टेड इनटू ए यूनिफॉर्म नॉर्मलाइज्ड प्लेटफॉर्म। इस कठिनाई को कम करने के लिए जो भी सिस्टम क्वांटिटीज है, KVA हो, वाट हो, वोल्टेज हो, करंट हो, रेजिस्टेंस हो, इम्पीडेंस हो, रिएक्टेंस हो, सबको
एक नॉर्मलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे लाते हैं हम लोग, एक बेस प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। दिस इज कॉल्ड पर यूनिट सिस्टम। इसी को पर यूनिट सिस्टम या PU सिस्टम कहते हैं। द पर यूनिट वैल्यू इज ए यूनिटलेस नंबर। पर यूनिट वैल्यू एक यूनिटलेस नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इन ए पर यूनिट सिस्टम इच सिस्टम वेरिएबल और क्वांटिटी इज नॉर्मलाइज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेस वैल्यू। पर यूनिट सिस्टम में जो भी सिस्टम वेरिएबल हैं, चाहे वो KVA हो, वाट हो, वोल्टेज हो, करंट हो, इम्पीडेंस हो, रेजिस्टेंस हो, जो भी सिस्टम वेरिएबल हैं सबको नॉर्मलाइज किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेस वैल्यू। एक बेस वैल्यू होता है, उसके रिस्पेक्ट में नॉर्मलाइज किया जाता है। द पर यूनिट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज डिफाइंड एज। किसी भी क्वांटिटी का पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं? द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, उस क्वांटिटी का जिसका पर यूनिट वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, उसका एक्चुअल वैल्यू न्यूमरेटर में लिखेंगे और उस वैल्यू को उसके बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें पर यूनिट वैल्यू प्राप्त होता है। अगर न्यूमरेटर में अगर मान लिया जाए कि ओम है तो डिनोमिनेटर भी ओम ही होता है, ठीक है। यानी अगर इम्पीडेंस का अगर हम इम्पीडेंस का पर यूनिट वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें इम्पीडेंस के ही बेस वैल्यू से भाग लगाना होगा। अगर न्यूमरेटर में रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस है तो भी हम इम्पीडेंस से ही भाग लगाएंगे, बेस वैल्यू हमारा इम्पीडेंस होगा। उसी प्रकार से अगर न्यूमरेटर अगर वोल्टेज है तो हम उसको बेस वोल्टेज से भाग लगाएंगे। न्यूमरेटर अगर हमारा KVA है तो बेस KVA से भाग लगाएंगे। न्यूमरेटर अगर पावर है, वाट है, तो भी हम KVA से ही भाग लगाते हैं। द बेस क्वांटिटीज आर ऑलवेज रियल। बेस क्वांटिटी जो है वो हमेशा रियल वैल्यू होते हैं, हमेशा रियल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है। बट एक्चुअल क्वांटिटीज आर रियल, कॉम्प्लेक्स और फेजर क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन जो बेस वैल्यू है जिससे भाग लगाते हैं वो हमेशा रियल वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल के लिए इम्पीडेंस है तो उसको हम लिखते हैं 3 + j × 4, यानी कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। लेकिन जो बेस वैल्यू होगा वो हमेशा एक रियल वैल्यू होगा। बेस क्वांटिटीज आर बेस KV, यानी बेस क्वांटिटी क्या क्या हो सकते हैं? बेस KVA, बेस वोल्टेज किलोवोल्ट, बेस करंट या बेस इम्पीडेंस, ये चारों जो है ये बेस क्वांटिटीज होते हैं। नॉर्मली बेस KVA एंड बेस वोल्टेज आर नोन फ्रॉम नेम प्लेट डिटेल्स। इसमें से इन चार बेस क्वांटिटीज में से जो बेस KVA और बेस वोल्टेज उस इक्विपमेंट के नेम प्लेट से हम लोग पता करते हैं। हर इक्विपमेंट के नेम प्लेट में बेस KVA उसकी रेटिंग लिखी होती है, कितने KVA का है, कितने वोल्टेज का है, तो जो भी उसकी रेटिंग है उसी को हम लोग उस इक्विपमेंट का बेस KVA या बेस वोल्टेज मान लेते हैं। जितने भी वोल्ट का रेटिंग उस पर लिखा हुआ है वही उसका उस इक्विपमेंट का बेस वोल्टेज, और जितने KVA का इक्विपमेंट है वही उसका बेस KVA भी होता है। अदर बेस वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम देम। और अदर जो बेस वैल्यू है जैसे बेस करंट, बेस इम्पीडेंस, इसको हम लोग इन दोनों क्वांटिटीज़ की मदद से, बेस KVA और बेस वोल्टेज की मदद से डिराइव करते हैं। बेस करंट अगर हमें पता करना है तो बेस KVA को बेस वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो हमें बेस करंट पता चलता है। ये बेस KVA और बेस वोल्टेज कहाँ से आया? ये हमें उस इक्विपमेंट के नेम प्लेट से मिलेगा। बेस KVA और बेस वोल्टेज जो उसकी रेटिंग होगी वही बेस KVA और बेस वोल्टेज कहलाएगा, लेकिन बेस करंट हम लोग इन दोनों के रेशियो से निकालेंगे। उसी प्रकार से बेस इम्पीडेंस निकालने के लिए बेस वोल्टेज को बेस करंट से डिवाइड करेंगे तो हमें बेस इम्पीडेंस प्राप्त होगा। और अगर हम इस बेस करंट का वैल्यू यहाँ से अगर हम इसमें पुट कर दें बेस करंट का वैल्यू, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो हो जाएगा बेस वोल्टेज का स्क्वायर बटा बेस KVA। तो ये जो है हमें बेस इम्पीडेंस का फार्मूला तैयार हुआ कि बेस इम्पीडेंस हमें निकालना है तो बेस वोल्टेज का स्क्वायर बटा बेस KVA। इसके बाद जब हमें चारों बेस क्वांटिटीज पता चल गया, बेस KVA कितना है, बेस
वोल्टेज कितना है, बेस इम्पीडेंस, बेस करंट अगर हमें पता चल गया, तो अब हम वोल्टेज का, अगर हमें किसी अदर वोल्टेज का अगर हमें पर यूनिट वैल्यू निकालना है तो उस वोल्टेज को न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो बेस वोल्टेज हम निकाल के लाए उससे डिवाइड करेंगे तो हमें पर यूनिट वैल्यू उस वोल्टेज का पता चलेगा। उसी प्रकार से अगर हम किसी करंट को हमें जो एम्पियर में है उसे अगर हमें पर यूनिट वैल्यू में लाना है तो उस करंट को उसके बेस वैल्यू से भाग लगाएंगे तो हमें पर यूनिट वैल्यू उस करंट का मालूम होगा। उसी प्रकार से पर यूनिट इम्पीडेंस निकालना है तो उस इम्पीडेंस को उसके बेस वैल्यू से भाग लगाएंगे, या दूसरा तरीका है कि इसको हम केवीए और किलो वोल्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि पिछले स्लाइड में एक्सप्रेशन हमने लाया था। तो इस फार्मूले से भी हम पर यूनिट वैल्यू इम्पीडेंस का निकाल सकते हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस का पर यूनिट वैल्यू निकालना है तो भी हमें बेस इम्पीडेंस से ही भाग लगाना है। अगर हमें रिएक्टेंस का पर यूनिट वैल्यू निकालना है तो भी बेस इम्पीडेंस से ही भाग लगाना है। इस लेक्चर में यहीं तक रहेगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल और इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।